इस वक्त से 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी हुई पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। उड़ीसा में अच्युतानंद महाराज जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी थी। वर्तमान में उनकी लिखी हुई भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जो आज के समय सच साबित हो रही हैं। आओ जानते हैं कुछ उनके खास भविष्यवाणियों के बारे में। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही कई देशों के भविष्यों को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। संत अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला करेगा है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी वह बाल बुद्धि का होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगी। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटती जाएगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारियां और बीमारियों से जनता त्राही त्राही रहेगी। हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संभल ग्राम में जन्म लेंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कौन है अच्युतानंद दास जी? कहा जाता है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिक और साहित्यिक पंचसखा
अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों को उड़ीसा भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी थी। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे महर्षि थे, त्रेता में नल नामक बानर बनकर उन्होंने श्री राम जी की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद दास महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नामक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कही जाती है। उनकी माता का नाम पद्मती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहिंते जगन्नाथ मंदिर के एक मुंशी थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अन्य भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जगन्नाथ।